Delhi dangal is heating up ahead of Delhi elections, and expect more of showdowns that are coming in the next few days. Now, the Delhi elections are around the corner. It's the AAP BJP that are engaged in this fierce political war of words. It's high stake for both parties. Now, BJP has responded to Aam Aadmi Party's Member of Parliament Sanjay Singh's claim that there has been voting rights curtailed of his wife and many others of that nature. So while presenting an affidavit, the BJP stated that Sanjay Singh's wife, Anita Singh, is a voter in Sultanpur, not even in Delhi, because Sanjay Singh had claimed his wife's and many other women voters whose names had been removed. Now, BJP is questioning Aam Aadmi Party then. How her name could be removed if she isn't on the voting list? BJP is accusing Aam Aadmi Party of now dragging families into mere politics. The Delhi Election Commissioner addressed Kejriwal's claim also about the electoral roll process. They have stated that the final voter list will be released by the 6th of January. It's after AAP Supremo had claimed that BJP is trying to tamper voters' list in Delhi under a scheme he called Operation Lotus that's happening to influence upcoming assembly elections. Now, the BJP has rubbished those charges, saying it's the AAP trying to manipulate the voters' list by adding names specifically from the minority communities. नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब, ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूं, नई दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं, अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों को कहां से लाए हो, कौन है ये लोग, और 60 साल 70 साल तक इन्होंने वोट क्यों नहीं बनवाया, जबकि दिल्ली में 5 साल वोट बनाने का काम होता है। तो एक गहरी साजिश की ओर दिल्ली को धकेला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब इन मतदाताओं की पहचान के लिए आवेदन कर रही है कि आखिर ये लोग कौन है, कौन इनको ला रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर बिधूड़ी जी। बिधूड़ी साहब, अब बड़ा आरोप आप पर लगाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने ये कहा है कि उनकी बीवी का नाम ही जो है बीजेपी ने दिल्ली के वोटर लिस्ट से कटवा दिया। आप इसको किस तरह से देखिए, अरविंद केजरीवाल हो, उनकी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, ये सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। अनेक तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर लगाते रहे हैं, और वे सभी आरोप निराधार साबित हुए हैं। संजय सिंह को यदि कोई शिकायत है, वो दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को संपर्क कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर सकते हैं। केवल मीडिया में ये सारी बातें कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की ओर से स्टेटमेंट भी जारी हुआ है। वोट जोड़ने का काम, वोट काटने का काम, ये चलता रहता है। मेरी जानकारी ये भी है कि संजय सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता सिंह सुल्तानपुर की निवासी है, उनका वहां भी वोट है और दिल्ली में भी वोट है। तो मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, क्या ये फ्रॉड नहीं है, और यदि फ्रॉड है, क्या उनके धर्मपत्नी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और यदि संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि झूठ बोलना बंद करें। दिल्ली में आज स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है। 2 जगह से वोटर होना, क्या आपको लगता है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की हो सकती है? और पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो, और यदि पार्लियामेंट के मेंबर के पार्ट पर इस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है, केवल उनकी धर्मपत्नी का ही 2 स्थानों पर वोट नहीं है, बल्कि इन लोगों ने हजारों जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे वो रोहिंग्या है, उनके भी राशन कार्ड बनवा दिए, आधार कार्ड बनवा दिए, और वोटर लिस्ट में उनके चुनाव में जो उनको पराजय दिखाई दे रही है, उससे उसके नैरेटिव बनाने में वो अभी से लग गए हैं।
इसलिए वो कह रहे हैं कि भाजपा वोट कटवा रही है। अरे चुनाव आयोग कोई जेबी संस्था है क्या? चुनाव आयोग के क्या अपने कोई मापदंड नहीं है? और अगर हम कोई कंप्लेंट करते हैं कि डुप्लीकेट वोट है, तो वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत यदि वो वोट कटते हैं तो उसको वो कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ये करा रही है? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा वो गजनी है, वो भूल जाते हैं कि प्रक्रियाएं क्या हैं, कानून क्या है, नियम क्या है, और वो जब झूठे वोट बनवाएंगे तो वो वोट कटेंगे भी, और ये काम चुनाव आयोग बखूबी करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश रही कि रोहिंग्यास को यहाँ बसाया जाए। उनके खुद के विधायक अमतुल्ला खान का एक वीडियो और रिकॉर्ड है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं 10,000 रुपया और इनको राशन दे रहा हूँ इनको यहाँ बसाने के लिए। आज वह इस बात को लेकर हल्ला कर रहे हैं कि उनके वोट कट रहे हैं। अब जिनके आधार कार्ड नहीं होंगे, जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे वोट के साथ, और उनकी अगर पहचान पत्र चेक किए जाएंगे और उनके अगर प्रूफ नहीं मिलेंगे तो उनके वोट कटेंगे। ये एक बड़ा रूटीन प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, परंतु उस पर राजनीति कर रहे हैं। सच ये है कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को बसाकर उनको वोट बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। ये दुखद है, और भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है खास तौर पर चुनाव को लेकर, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। उनका उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, और चुनाव जीतने के लिए आप देख रहे हैं कि महिलाओं को 1100 रुपये दिया जा रहा है और उनसे कमिटमेंट लिया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो ये जो हमारे देश का जो लोकतंत्र है, ये किस स्तर पर जाकर मामला रुकेगा कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच 11 साल से सरकार में है तो पहले भी कर सकते थे। 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, एक स्कूल नहीं बना पाया। जब चुनाव आ गया तो 2100 रुपये देने का वादा किया, वो भी आप सरकार में हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है। आप योजना बना के, स्कीम बना करके लागू कर सकते थे, यानी तो पोस्ट इलेक्शन की बात क्यों? मूर्ख बनाना वो जानते हैं कि बजट में घाटे में है, कर नहीं सकते। वरना पंजाब में 2 साल की सरकार चल रही है जहाँ पर एलजी का कोई दखलंदाजी नहीं है, वहाँ क्यों नहीं दिए? तो ये तो बिल्कुल फ्रॉड है, झूठा है। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश सिर्फ दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के नाम कटे हैं, दिल्ली में भी कटे हैं और भविष्य में भी कटते रहेंगे। जिस पर भी ये शुबा होगा बीजेपी को कि ये हमें वोट नहीं देंगे, खास तौर से मुसलमानों के नाम, लगातार भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ साजिश करके कटवाती रही है और कटवाती रहेगी जब तक विपक्ष एक साथ इकट्ठा होके इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता है। So clearly a busy New Year's Eve for the Aam Aadmi Party BJP Congress leaders in Delhi. Piyush Mishra joins me. He's been getting all the reactions. Piyush, good morning. So what is this controversy? Because this was all documented. She could either be a voter in Delhi or Sultanpur. So what is precisely happening? What is AAP saying about it? And how is the BJP charging against it? Well, Pooja, you would remember that yesterday a press conference was done by Aam Aadmi Party's Rajya Sabha MP Sanjay Singh, where he had claimed that the name of his wife has now been deleted from Delhi's voter list. Soon after that, we also saw as to how BJP released an affidavit claiming that Anita Singh is already a voter of Sultanpur, and then how can she be voter in Delhi? So that is the big allegation which is now coming in from BJP. We are now seeing how Aam Aadmi Party and BJP are trading charges at each other as far as the deletion and addition of voters in a national capital is concerned. Earlier, BJP had said that Aam Aadmi Party is getting names of added of few people from the minority community because it wants their votes. They had also claimed that Aam Aadmi Party is helping Rohingyas also to survive in Delhi. So we have seen how various allegations versus counter allegations are coming in, but this time a big allegation was made by Sanjay Singh, where BJP is now saying that she is already a voter for Sultanpur. We have also spoken to BJP MP from
from Delhi, Ramveer Vidodi, who has now said that actions should be taken against Anita Singh because she was already a registered voter in Sultanpur, and if she is voter there, and then how can she be a voter in Delhi? At the same time, BJP is also demanding that Sanjay Singh should apologize for lying to the people of Delhi. They are also saying, BJP is also adding that if there is any concern of Aam Aadmi Party, then they cannot blame BJP for this. They can certainly go to Election Commission and raise their concerns. We'll have to wait and watch how the Aam Aadmi Party is going to clarify. I'll say this is just the beginning, because clearly a lot has been happening in Delhi. Keep tracking all the latest on that. Thank you very much.